ओटाराम जी देवासी के यहाँ जीतने के बाद और मंत्री बनने के बाद सिरोही के अंदर अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। आपके चुनाव के परिणाम आते ही ओटाराम जी के देवासी समर्थकों द्वारा उषा देवासी के घर जाके एक महिला के ऊपर हमला किया गया। शुरुआत वहाँ से हुई। उसके बाद में महिलाओं को घर में जाके लूटा जा रहा है, उनके गहने लूटे जा रहे हैं, उनके रुपये पैसे लूटे जा रहे हैं। उसके बाद में बलूट में एक महिला के साथ में दिन दहाड़े लूट हुई। शिवगंज में एक महिला के साथ में दिन दहाड़े लूट हुई। सबसे बड़ी बात है कि पिंडवाड़ा के अंदर एक नाबालिग बेटी के साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया, रेप किया गया। उसके आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए। समाज द्वारा धरना दिया गया, कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया गया, बाकी परिणाम शून्य रहे। यहाँ पर सज़ा किसको मिल रही है? अपराधियों को सज़ा नहीं मिल रही है। जो अपराध कर रहे हैं उनको सज़ा नहीं मिल रही है। मंत्री जी के गाड़ी पे डंडा क्या गिरा, उनको तुरंत उनको 2 को जेल भेज दिया गया। गला रेता गया, उनको जेल नहीं भेजा गया। कान काट के लूट हुई, उनको जेल भेजा नहीं गया। जेल कौन जा रहा है? जो मंत्री जी के गाड़ी के ऊपर एक डंडा। गाड़ी उनको इतनी प्यारी है, गाड़ी के कुछ नहीं होना चाहिए। जनता चाहे भाड़ में जाए, इनके कोई लेना देना नहीं है। नगर पालिका के अंदर करोड़ों रुपया का ज़मीन का घोटाला हुआ। अब तत्कालिक आयुक्त जो आचार्य है उनके द्वारा किया गया, उनको हटाया नहीं गया, उनको फिर महत्वपूर्ण पद दिया गया। जालोर की नगर पालिका खाली पड़ी है, वहाँ पे आयुक्त नहीं है। 2 के भरोसे पूरी नगर पालिका चल रही है। सिरोही के अंदर इतना बड़ा शहर होने के बाद भी यहाँ पे कार्यवाहक आयुक्त लगा दिया गया। शिवगंज की हालत ख़राब है। वहाँ पे शिवगंज में एक ऐसे थानेदार को लगा दिया गया जो एक झूठे मुकदमे के अंदर एक कार्यकर्ता को फंसा दिया गया था और तत्कालिक सरकार द्वारा उसको मुआवजा भी देना पड़ा। उस थानेदार के ऊपर आरोपित हैं, फिर भी उनको शिवगंज के अंदर थाना दिया गया। अब जो शिवगंज के अंदर लूट का मामला हुआ है, उस लूट के अंदर भी वो थानेदार साहब न जाने किस निर्दोष को फंसा के फिर उसको जेल में भेज देंगे। हॉस्पिटल के अंदर आप व्यवस्था देख लीजिए। पहली बार मंत्री जी ओटाराम जी देवासी मंत्री के बनने के बाद हॉस्पिटल का दौरा किया, हिदायत दी कि हॉस्पिटल में सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। इनकी लापरवाही के अंदर एक कार सेवक मांगू भाई रावल, उनके भाई को एडमिट किया गया और वहाँ की लापरवाही के कारण उनके भाई की डेथ हो गई। और मामला क्या हुआ? कुछ भी, सारा मामला रफा दफा करके फाइनल कर दिया गया। सूत्रों से तो हमें तो ये भी जानकारी मिल रही है कि कई विचार परिवार के लोग हैं, उनके ट्रांसफ़र कर दिए गए। मंत्री जी का ओटाराम जी देवासी सिरोही जिला नहीं चला रहे हैं, ऐसी जानकारी है। सूत्र बताते हैं कि उनका बेटा जयपुर में बैठ के सारे ट्रांसफ़र करवाने, किससे क्या सेटिंग करनी है वो सारे करवाने। जितने रोड खराब बने, जब ओटाराम जी कह रहे थे कि रोडों की जांच हो, रोडों की जांच हो, आज तक कोई जांच हुई नहीं। ये भी मामला सेटिंग के अंदर चला गया। सिरोही के अंदर L&T द्वारा जो सीवरेज का काम हो रहा है, जब ओटाराम जी बोल रहे थे कि ये जनता की हालत ख़राब है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जगह जगह खड्डे पड़े हैं, उनका भी ओटाराम जी ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। शहर की हालत ज्यों की त्यों है। दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि सिरोही के अंदर जो बिल्डिंगें बन रही है, जो बिल्कुल नियम के विरुद्ध बन रही है, उन बिल्डिंगों का, सभी बिल्डिंगों का काम चालू है। और यहाँ के स्थानीय नागरिक जो लॉरी लगा के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, कहीं तो एक में लॉरी वाले से मिला कि उनके आँख से आंसू नहीं रुक रहे थे। अभी अगले महीने उनके बेटी की शादी है और उनका धंधा चौपट कर दिया गया। स्थानीय नागरिक अभी रोड पर भी सिरोही में धंधा नहीं कर सकता। वास्तव में यहाँ का सिरोही का स्थानीय नागरिक दुखी है। जावाल के अंदर करोड़ों रुपये का पट्टे का घोटाला हुआ। जब इनको चुनाव की बात आई थी तो ये कह रहे थे कि जावाल नगर पालिका की और पूर्व पंचायत की जांच होगी। वो जांच भी नहीं हुई और उल्टा उस ग्राम सेवक को एक अच्छी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में लगा दिया गया। ये भी सेटिंग का ही मामला है। फिर मैं आपको बताऊं कि ओटाराम जी के मंत्री बनने के बाद में 2-2, 3-3 एसपी बदल दिए गए। कोई 7 दिन रहा, कोई 8 दिन रहा। यहाँ के आयुक्त बदल दिए गए, तहसीलदार बदल दिए गए, SDM 2-2 बदल दिए गए। ये जो खेल चल रहा है, ये कमीशन खोरी का खेल सीधे चल रहा है। और जनता को सिर्फ, और ये मैं आपको बताऊं कि कोर्ट के अंदर जो वकीलों की नियुक्तियां हो रही है, वो नियुक्तियां अभी नोटरी बनाए गए 35 में से
25 कांग्रेस समर्पित लोगों को बना दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भी फॉर्म ले लेके इधर से इधर घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं। चोरी की वारदातें बढ़ गई, लूट की बढ़ गई, हत्या की बढ़ गई, रेप की बढ़ गई, लव जिहाद बढ़ गया। फिर भी माननीय मंत्री जी सिर्फ सिरोही आते हैं, अपना सम्मान करवाते हैं, माला साफा पहनते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। ये जो बाहरी लोग हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बाहरी है। जो छोटी मोटी गलतियाँ होने पे पार्टी का एक नियम है कि आप उसको पहले नोटिस दो, कारण बताओ, नोटिस दो, उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई होती है। वो भी बाहरी जिला अध्यक्ष जो सुरेश जी कोठारी यहाँ सिरोही के भाजपा जिला अध्यक्ष बन के बैठे हैं, उन्होंने वो नहीं किया। तुरंत ही एक निष्ठावान कार्यकर्ता को निष्कासित कर दिया गया। बात आती है कोर्ट के अंदर पीपी बनने की। अभी आपने देखा होगा कि एक लेटर वायरल हो रहा है जिसके अंदर कई भाजपा समर्पित वकीलों ने अपने नामांकन दर्ज करवाए, पर सुरेश जी कोठारी ने उस व्यक्ति को लेटर पैड पे लिख के दे दिया गया कि इनको पीपी बनाया जावे और उन्होंने ये भी लिखा कि इससे संगठन मजबूत होगा। अरे माननीय जिला अध्यक्ष जी उदयपुर के निवासी, आपको ये पता नहीं है कि जगसी राम जी अगर चुनाव हारे हैं रेवदर के विधायक, तो वो उन्हीं मंडल अध्यक्ष के मंडल में हारे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो मंडल माइनस रहा, आपकी सांसगांठ से माइनस रहा। उन्होंने विधायक ने भी आरोप लगाया कि जिला अध्यक्ष ने और उनकी पूरी टीम ने उनके साथ में काम नहीं किया। अब ऐसे व्यक्ति से संगठन कैसे मजबूत होगा, ये बिल्कुल समझ से परे हैं। कई सारी नियुक्तियाँ हो रही हैं, कई सारे जो रोड हैं वो बंद पड़े हैं, रोडों का काम चालू नहीं हो रहा है। आपने ये वादा किया था और यहाँ पे अहिंसा सर्कल पे आपने कहा था कि अब वो ओटाराम देवासी नहीं रहा, ओटाराम देवासी बदल चुका है। वास्तव में ओटाराम जी देवासी बदल चुके हैं। अब उनको कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है। जितने काम हो रहे हैं वो सारे घटिया हो रहे हैं। आप हॉस्पिटल की व्यवस्था देखिए, जहाँ ओपीडी के लिए लाइन लगी रहती है, मात्र एक काउंटर चालू रहता है, डॉक्टर अनुपस्थित मिल रहे हैं, यहाँ पे मरीज़ लूटा जा रहा है, यहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर सांसगांठ करके मरीजों को बदल दिया जाता है, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अधिकारी वास्तव में यहाँ पे मौज कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि गहरी आगोश में सो रहे हैं। ये सिरोही के लिए दुर्भाग्य है और ओटाराम जी के जीतने के बाद जो सिरोही के अंदर अव्यवस्थाओं का जो जाल बिछा है वो, और स्थानीय यहाँ का जो नागरिक है वो वास्तव में दुखी है। वो अपनी पीड़ा सुनाए तो सुनाए किसे। और मैं आपको सबसे दूसरी बड़ी बात बताता हूँ कि अभी जिला संगठन और मंडलों की घोषणा हुई, जिसके अंदर 21 मंडल अध्यक्षों में से 20 मंडल अध्यक्षों को बदल दिया गया। इसलिए बदल दिया गया कि उन्होंने निष्ठा से काम किया। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार से वो लड़ते रहे और सरकार आते ही उनको किनारे कर दिया गया। मात्र 21 में से एक मंडल अध्यक्ष रखा कुपाराम जी देवासी को, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आपने जिला कार्यकारिणी का गठन किया, उसके अंदर भी निष्ठावान, जैसे कि महत्वपूर्ण पद जिनको देने थे, पहली बार ऐसा हुआ कि उसके अंदर देवासी समाज का जिला कार्यकारिणी में कोई मेंबर नहीं है, उसके अंदर रावणा समाज से कोई नहीं है, उसके अंदर बोमिया समाज से कोई भी नहीं है, उसके अंदर आपने एक माली समाज से एक जरूर लिया है, पर जितने माली समाज के जितने वरिष्ठ नेता थे उनको दरकिनार कर दिया गया। ये जो षड्यंत्र आप जो चल रहे हैं यहाँ का सिरोही नगर के अंदर, आप कार्यकर्ता बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है पर उसकी सुनने वाला आज कोई नहीं है। ओटाराम जी देवासी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो माननीय मोदी जी की और माननीय भजनलाल जी की और माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जी जोशी जी की जो विचार है, उन विचारों के बिल्कुल अनुकूल काम नहीं हो रहा है, प्रतिकूल काम हो रहा है। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा अगर अब ओटाराम जी देवासी ने अपनी कार्यशैली को नहीं बदला।